बुरहान पैदा हुआ था ना, ये उस टाइम की शूज। चलो हेल्प करो मामा की अब। बुरहान समझ आई आपको? मामा नहीं बातें करती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और मैंने कुछ जो मेरे लास्ट व्लॉग हैं मैंने देखा है आप लोगों ने वो बहुत ज़्यादा पसंद किए और मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस चीज़ की। ओके बुरहान करो पीछे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। पहली बात तो यह है क्योंकि मैंने जो लास्ट कुछ व्लॉग्स मेरे जो है वीडियोस वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने उस पर कमेंट्स किए हैं। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकू में ना मौसम जो है वो हल्का हल्का जो है अब गर्म होने लगा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ना मेरे जो सर्दियों के कपड़े हैं जो कि मेरी एक ही अलमारी है, इसमें मेरे इतने कपड़े हैं कि अब और ना जगह नहीं है कपड़ों की। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैं कैसे जॉब के साथ साथ ना अपने घर को भी मैनेज करती हूँ। अच्छा, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं ना जो कि कहती हैं जी हम लोग बाहर का काम करते हैं तो हम लोग ना घर का काम नहीं करते हैं, घर में हम लोगों ने मेड रखी होती है वो हमारे काम करती हैं। लेकिन बाकू में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बाकू में आप लोग मेड रख सकते हैं लेकिन वो फिर ना काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान में ना 2-3 हज़ार 5,000, मुझे अब आजकल का रेट का नहीं पता है, हम लोग महीने का दे के ना अपने काफ़ी काम करवा लेते हैं उनसे। लेकिन बाकू में ये नहीं होता है। बाकू में एक दिन के चार्जेस जो है ना, अगर आप कोई मेड को बुलाएं अपने घर तो यहाँ पे सिर्फ वो एक दिन के 5-6 घंटे के वो आपसे तकरीबन कोई 15-20 हज़ार ना चार्ज कर लेती हैं। तो यहाँ पे ये इतना अफोर्डेबल नहीं होता है। तो इस वजह से मैं जॉब के साथ साथ अपने घर के भी सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब इंसान का अपना दिल हो ना करने को, वो उसको तरीका आता हो मैनेज करने का, तो वो ये नहीं सोचता कि भाई मैं मैनेज नहीं कर सकती हूँ। बस हौसला होना चाहिए और इंसान को ख्वाहिश होनी चाहिए और उसको एक क्या कहते हैं जी जज्बा होना चाहिए। और अगर किसी भी चीज़ का जज्बा हो ना इंसान के अंदर तो उसको कोई भी काम जो है ना वो मुश्किल नहीं लगता है। तो इसी तरह मेरा जो घर के काम है बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होते हैं। मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। माँ के साथ साथ आप लोग उनकी माँ की भी ड्यूटी निभाएं और साथ में घर के भी काम करें और साथ में बाहर के भी काम करें और साथ में ग्रोसरी भी करें। वो सारे काम जो ये समझ लें कि आप अकेले ये सोचते हो कि नहीं हो सकते हैं, वो सब जो है ना मैं कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र अदा भी करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दिया हुआ है कि मैं ये सब ना कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्दियों के कुछ मैंने कपड़े निकाले हुए थे जो मैं सोच रही थी कि अभी गर्मियाँ हो गई थी ना, तो मैंने सोचा कि उनको ना अलमारी में जगह बहुत ज़्यादा फुल थी अभी और कपड़े जो थे ना उनको रखने की जगह नहीं थी। मैंने कुछ पाकिस्तान से और पाकिस्तानी कपड़े भी ऑर्डर किए हुए हैं, वो भी आने वाले थे। तो मैंने कहा उनके आने से पहले पहले ना अलमारी खाली कर देती हूँ। तो यहाँ पे बैग में कुछ चीज़ें थी पुरानी, तो मैंने कहा मैं उनको खोल के देखती हूँ। बुरहान शूज ना, बुरहान शूज पता है आपको? अभी नहीं, बुरहान पैदा हुआ था ना, ये उस टाइम की शूज अभी नहीं जान, अभी नहीं आएंगे आपको। नहीं है, ये आपके पहले शूज थे जब पहली बार आपको शूज पे। अच्छा, जब ये मैंने बैग खोला ना तो मुझे ना बुरहान की कुछ चीज़ें जो पहली चीज़ें वो मैंने संभाल के रखी हुई थी। उसके पहले बर्थडे का सूट था, उसकी पहली ये जो बॉडी है वो थी, इतनी छोटी छोटी थी। अब बंदे को यकीन ही नहीं आता कि किसी टाइम ना ये इतना भी हुआ करता था। अच्छा, ये जब उस टाइम मैंने पहनाए थे ना बुरहान को पहली बार, तो ये भी उस पे बड़े थे, मतलब ये भी ना खाली थे, अंदर से काफ़ी जगह जो मोज़ों वाली जगह वो बाहर निकल रही थी। ये इन में भी ना ये आधा पूरा आ रहा था, ये इतना छोटा सा
सा था। तो अभी जब मैं इन कपड़ों को देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि यार इतना भी बुरहान था कभी, तो ये उसका पहला खिलौना था, फर्स्ट जो खिलौना था। तो मैंने ये चीज़ें मेमोरीज़ के लिए ना संभाल के रखी हैं। सारा कुछ तो आप नहीं संभाल के रख सकते, दिल तो करता है कि सारी चीज़ें, सारी मेमोरीज़ जो है ना उसकी संभाल के रखें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर घर में जगह किधर हो, फिर इतना घर और लेना पड़े अगर आप ऐसी चीज़ें ना संभाल के रखें। और बेहतर यही होता है कि आप पुरानी चीज़ें ना दिया करें। मैं भी अक्सर जो मेरे पुराने कपड़े हैं, पुरानी चीज़ें या बुरहान के पुराने कपड़े, तो वो दे देती हूँ। मैंने ये सुना है कि आप पुरानी चीज़ें देंगे तभी आपको ना नई चीज़ें मिलती है। तो अगर आप पुरानी रखेंगे, अपनी अलमारी में पुरानी चीज़ें संभाल के ही रखेंगे, तो आपके पास पुरानी चीज़ें ही रहेंगी। तो आप यही सोचेंगे ना कि मेरे पास हैं, तो वो फिर नई चीज़ें नहीं आएंगी। अगर आप लॉजिकल सोचें ना तो फिर यही होता है कि अगर आपकी अलमारी में ऑलरेडी एक चीज़ है पुरानी, तो आप यही फिर उसकी जगह नई लेंगे। तो इसलिए पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें जो भी आप कि अभी यूज़ में नहीं, आप उसको कम पहनते हैं, तो कोशिश किया करें ना वो दे दें। तो बस यहाँ पे मेरे सर्दियों के कपड़े मैंने वो इस जो बक्सा था एक मैंने निकाला, मैंने कहा इसमें रखती हूँ। ये कोट एक दो मैंने ये जो है ये मैंने अभी इसी साल लिया था, तो मैंने कहा इसको मैं संभाल के रखती हूँ। एक दो कोट बाहर थे, वो थोड़े से पुराने थे, तो मैंने सोचा वो ना किसी को दे दूँगी। अच्छा, वीकडेज़ में ऑफिस जाती हूँ, तो इसलिए ना हमेशा जो अपने इस तरह के काम होते हैं ना उनको वीकेंड पे ही प्लान करती हूँ। जैसे कि अब मेरी सुबह कल की और परसों की छुट्टी है ना, तो मैंने आज से ये जुम्मे की रात है, मतलब जुम्मे वाले दिन की शाम है, तो मैंने ना आज से ही पैकिंग मतलब ये पुराने जो कपड़े हैं सर्दियों के ये करने ना शुरू कर दिए थे। इस तरह मुझे लगता है काम मेरे ना आसान हो जाते हैं। हेल्प करो मामा की, अब चलो हेल्प करो। छोड़ो आप नीचे, क्या ज़रूरत है बुरहान आपको। चलो बस हेल्प करो, चलो गिव मामा पूरा। कभी कभी ना बच्चे आपके काम में आसानी करने के बजाय ना उल्टा मुश्किल कर देते हैं। तो लेकिन ये था कि ये एंटरटेन भी मुझे कर रहा था। शायद मैं अकेली होती तो मैं ना ये काम इतनी हिम्मत से ना कर पाती, लेकिन ये मेरे साथ था, ये भी जाग रहा था, तो मैं साथ साथ उसके साथ भी खेल रही थी और अपने काम भी कर रही थी। तो ये देखें, ये काफ़ी भारी था, लेकिन मैंने कहा मैं उठा लूँगी, रख दूँगी इसको अलमारी के ऊपर। इस तरह मैंने वो जो दूसरे रज़ाई है वो भी मैंने इसी तरह अलमारी के ऊपर रखी है घर में। और इसके अलावा जो है ना अलमारी नहीं थी, जगह नहीं थी, तो मैंने कहा अब अलमारियों के ऊपर ही रखूँ। तो ये पुराने नहीं, ये जो कपड़े हैं ना ये गंदे कपड़े हैं, इनको मैंने कहा पहले अलग कर दूँ। वाइट कपड़े जो है ना वो अलग डाल दूँ, और जो थोड़े से डार्क कलर के कपड़े हैं उनको अलग डालूँगी। आप भी जब भी कपड़े वॉश करें कोशिश किया करें कि जो आपके वाइट कलर के कपड़े हैं ना उनको अलग से डाला करें, और जो कलर कपड़े हैं जो जिनमें के रंग निकलता है या आपको लगता है कि ये रंग वाले कपड़े हैं तो उनको अलग डाला करें। तो अभी मैंने जो वाइट कपड़े थे वो मैंने निकाल के साइड पे रख दिए थे, और बाकी दूसरे जो कपड़े थे ना बल्कि 3-4 तरह के, एक वीकेंड पे ना मैं तकरीबन कोई 3 से 4 बार जो है ना मशीन लगाती हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे कपड़े ना अलग अलग डालने पड़ते हैं, वरना कपड़ों का रंग ऐसे मिक्स हो जाते हैं ना। एक बार पहने हुए कपड़े अगर आप इस तरह मिक्स करके धोएंगे ना तो वो अगली बार ऐसे लगेंगे कि जैसे ना आपने पता नहीं कोई कितने पुराने कपड़े पहने हैं। तो इसलिए ना मैं इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ। और कभी कभी तो जो ऐसे कपड़े होते हैं ना उनको मैं हाथ से वॉश करती हूँ, इवन मैं मशीन में भी नहीं डालती हूँ। जैसे कि ये मैंने अभी सूट पहना है, इसको मैंने एक बार धोया है, तो इसको मैंने मशीन में नहीं डाला, क्योंकि ये एक तो डालने का ही नहीं है, दूसरा ये लोन का पतला सा सूट है। मैंने कहा ये ना हो कि ये जब मशीन से निकले हो तो ऐसा लगे जैसे ना मेरी अम्मी कहती होती थी कि कुत्ते के मुँह से निकला है, तो ऐसा ना लगे, इसीलिए ना मैंने इसको ना हाथ से ही धोया। तो ये जो सॉफ्टनर था, सॉफ्टनर भी होता है ये, और थोड़ा सा इससे ना कपड़ों के साथ अच्छी खुशबू आती है, ये मैंने ऐड किया और फिर मैंने मशीन चला दी थी। अब मुझे भूख भी लग रही थी, लेकिन काम थे बहुत ज़्यादा करने को, तो मैंने ना चावल थोड़े से भिगो के रख दिए। मैंने कहा इसको ना आज बिरयानी बनाती हूँ। वीकेंड पे बिरयानी ज़रूरी होती है, मतलब बिरयानी मेरी सबसे फेवरेट जो है ना खानों में से एक है, और बिरयानी मस्ट होती है। तो और मैं इतनी बनाती हूँ ना कि मुझे ना आसान लगती है, मुझे ये नहीं लगता कि मुश्किल है। तो चावल मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे। अब जो है ना बारी आ गई थी जो कि वाइट कपड़े हैं, मतलब
ये जो छाड़े वगैरह होते हैं रज़ाइयों के, तलाइयों के, या फिर चादरें वगैरह, तो ये मैंने कहा इनको भी वॉश कर देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था इनको वॉश नहीं किया था। और दूसरा ये बुरहान की रज़ाई है ना, तो ये पता है बहुत ज़्यादा बुरहान है, गंदी कर लेता है। मैं जितना भी बोलूँ कि बुरहान इधर बैठ के खाना नहीं खाते हैं, टेबल पे बैठ के खाओ, लेकिन वो मेरी सुनता तो नहीं है ना। बच्चा है वो, इतनी आसानी से तो नहीं सुनता है। कभी कभी मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, इंजॉय करने दो। जब बड़ा होगा खुद समझ जाएगा, फिर वो भी समझेगा कि ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए ना, तो कर लेगा। कभी कभी मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, करने दो इसको, ये जिस तरह से भी करते हैं। देखिए अभी इसके हाथ में बिस्किट पकड़े हैं ना, तो ये इसने इधर ही बैठ के खाना है। मैं इसको कहती हूँ कि यार टेबल पे बैठ के खाओ। इस तरह ना घर की थोड़ी सी सफाई रहती है। लेकिन बच्चों को आदत ये लगानी चाहिए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी ना वो कभी कभार नहीं सुनता है। तो आदत शुरू से लगानी चाहिए ताकि बच्चों को पता हो कि भाई खाना जो है ना वो टेबल पे ही बैठ के खाना है। अच्छा, ये जो अज़री लोग हैं ना, ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करते हैं। ये लोग खाना या कोई भी खाने की चीज़, इवन पानी भी अगर ये लोग अपने बच्चों को देंगे ना, तो बोलेंगे कि टेबल पे बैठ के पियो, ताकि एक बच्चे को रूटीन हो। तो यहाँ पे मैंने पिछली बार आप लोगों से पूछा था ना कि बुरहान जो है ना वो वॉशरूम नहीं जाते, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने इस तरह की सीट लाई है, और अल्लाह का शुक्र है अब वो ना वॉशरूम जाता है। वो उसको जब भी वॉशरूम आता है ना, तो वो भाग के वॉशरूम जाता है और करता है। और आप लोगों ने से कुछ ने ना मुझे कमेंट्स में बताया भी था कि आप इस तरह उसकी ट्रेनिंग करें। तो अब ना मैंने उसको समझाया है, तो अल्लाह का शुक्र है वो अब ना जाता है वॉशरूम में ही वॉशरूम करता है। अच्छा, वीकेंड का एक और काम भी होता है जो मैं हर वीकेंड पे करती हूँ, वो होता है जी डस्टिंग करना। जितने भी कमरों में जितना भी फर्नीचर है ना, उसकी डस्टिंग। और ऊपर से अगर आपका फर्नीचर वाइट हो ना, तो बस फिर क्या ही आप सफाई करेंगे। हर दूसरे तीसरे दिन बाद ना ऐसे इस पे दाग पड़े होते हैं, गंदा हुआ होता है। अच्छा, ये वाइट कलर का वो नहीं है, मुझे लगता है कि आई थिंक सो कि जो ब्लैक या ब्राउन डार्क कलर में फर्नीचर होते हैं ना, उस पर आई थिंक ज़्यादा नज़र आते हैं। वाइट पे फिर कम जो है ना दाग नज़र आते हैं, लेकिन डस्ट होती है। और अगर ना भी हो ना, तो मैं हफ्ते में एक बार ना ज़रूर कोशिश करती हूँ कि जो फर्नीचर है ना उसकी डस्टिंग करूँ। अच्छा, यहाँ पे तो लोग ना हर दिन, आपको पता है, सुबह मतलब रोज़ जब उठेंगे ना, तो वो इस तरह से अपने रूम्स की, अपने फर्नीचर की, अपने वॉशरूम की सफाई करते हैं। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं इन लोगों के घर। आप अगर कभी इनके घर अंदर चले जाए ना, तो बाहर से घर जैसा भी हो, अंदर से ये लोग बहुत ज़्यादा साफ़ रखते हैं घर को। मतलब सफाई तो मुझे लगता है कि इन लोगों पे ही ख़त्म हुई है। घर में 3-3 4-4 बच्चे भी होते हैं ना। आपको पता है, मेरी एक पिछले घर में ना मेरी एक पड़ोसी थी, मेरे घर के ना नीचे रहती थी, और माशाल्लाह उसके 5 बच्चे थे। पहले तो अज़रबैजानी लोगों के ना इतने ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, वो लोग 1 या 2 मैक्सिमम बच्चे होते हैं, लेकिन उसके 5 बच्चे थे। और मैं खुद हैरान थी कि मतलब माशाल्लाह इतने बच्चे। और उसका घर जो था ना सारा वाइट था, मतलब उसके इवन सोफ़े भी जो थे ना वो वाइट थे। और बच्चे छोटे छोटे भी थे, ये भी नहीं था कि बड़े बच्चे थे। तो मैं उसके घर गई, मैं उसके घर जितनी देर बैठी रही ना, तो मैं परेशान ही बैठी रही। मैं कहूँ यार अल्लाह, हमारे घर एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं, और हम उधर से घर साफ़ करते हैं और उधर से हमारा घर गंदा हो जाता है। तो इसके घर में 5 बच्चे हैं, तो ये कैसे घर को इतना साफ़ रखती है। मैं इतनी परेशान, मैं सोचों में डूबी रही। मैंने कहा मैं इससे कैसे पूछूं। मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि मैं उसके घर ना पहली या दूसरी बार गई थी। मैं रोज़ नहीं जाती थी, कोई इतनी करीबी वो नहीं थी। असल में हर कोई अपने अपने काम में बिज़ी होता है। वो भी जॉब गोइंग शायद थी, या मतलब आई डोंट नो, लेकिन उसकी अम्मी भी उसके घर में थी, उसकी हेल्प कर रही थी। अम्मी भी उसके पास ही रहती है। लेकिन जो भी है, अगर आप ये समझें कि आपके घर में 5 बच्चे हैं, तो आपका घर कहाँ साफ़ रह सकते हैं, मुझे बताएं। अगर आप लोगों में से कोई मुझे सुन रहा है, तो क्या किसी का घर कोई ऐसा है जिसके माशाल्लाह से इतने बच्चे और उसका घर हर टाइम साफ़ रहे। मैं तो एक बच्चा है, उसके साथ मैं हर टाइम मतलब घर नीचे से ऊपर से ना गंदगी उठाती रहती हूँ। तो वीकेंड पे तो ये सफाई करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैं जो टिशू है ना, ये एक स्लीपी का वाइप्स है। इनमें ना डिटर्जेंट जो होता है ना वो लगा होता है इसके अंदर ही। तो ये आप इनसे किसी भी तरह के दाग जो होते हैं ना वो उतर जाते हैं। तो मैं इसी को लेती हूँ और इसी से साफ़ करती हूँ। मैं अब वो कब तौलिया लेके फिर उसको वॉश करके दोबारा से तो उसको फिर साबुन के साथ पहले लगाओ, वो काम ना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है।
तो ये सफाई वगैरह हो गई थी। अब देखें यहाँ पे ना ये वाली भी जो सफाई है ना ये भी करनी होती है। मतलब कुछ एक काम तो नहीं होता है ना कि आप कहें कि हाँ जी बस एक ही काम है, बस आपने वो ही करना है। फिर ना कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं जी आप काम क्या करते हैं। मतलब वो कभी ऐसे सवाल आपसे पूछ लेना कि आपको लगे कि भाई एक तो आप घर के काम भी करें, बाहर के काम भी करें, ग्रोसरी भी करें, सारा कुछ करें, और फिर आपको कोई ये सवाल करे जी कि आप काम क्या करते हैं ना, तो फिर बंदे का दिल क्या करता है। मैं तो नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर ये ना हो कि रूल्स के ख़िलाफ़ हो जाए, लेकिन समझ आ गई होगी आप लोगों को कि जब आपसे कोई ये सवाल करे ना कि आप काम क्या करते हैं, तो फिर आपका दिल क्या करता होगा कि उसको क्या जवाब दें। चले कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे मैं जो है ना काम मेरे कुछ हद तक ख़त्म हो गए थे, और अब मैंने कहा अपनी थोड़ी सी पेट का भी ख्याल करते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ना भूख लग गई थी, और बिरयानी जो है ये मेरी बहुत ही जो है ना क्विक बिरयानी है। आप ये समझे कि कोई आधे घंटे में बन जाने वाली बिरयानी है। तो यहाँ पे मैं सैलड भी साथ काट रही थी जब तक ये चीज़ें ना चूल्हे वाली चीज़ें पक रही थी, साथ साथ ना मैं सैलड भी काट रही थी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो एक काम को ना कोई एक काम वो जैसे कि बिरयानी बना रहे हैं ना, तो वो कहेंगे बिरयानी बन जाए ना फिर मैं सैलड बनाऊंगी। आप लोगों में से भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते होंगे जो मुझे देख रहे हैं। लेकिन काम तब जल्दी होते हैं ना जब आप एक ही टाइम पे ना आप 2-3 काम कर रहे हो, तो काम तब ना जल्दी ख़त्म होते हैं। जैसे कि मेरा सालन जो है वो बन रहा था, तो मैंने कहा मैं चावल भी रख देती हूँ, वो भी साथ साथ बन जाए। साथ में बुरहान के मैंने अपनी बिरयानी दम पे रखी है, साथ में ना बुरहान के लिए मैंने चावल देचके में डाल के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाला है। मैंने कहा वो भी उसको ना इस तरह के चावल पसंद है, बिरयानी वो नहीं खाते, अभी छोटा है वो स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकता है। तो मैंने वो भी रख दी, और जैसे बिरयानी मेरी दम पे रखी हुई थी और मैंने साथ में जो है सैलड अपना वो रख दिया। तो इस तरह से करने से ना काम आपके मैनेज होते हैं। तो बस मैंने कुछ हद तक आपको बताया कि मैं अपने काम कैसे मैनेज करती हूँ। देखें अभी हम लोग, मैं और बुरहान, हम लोग दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं, अपना जो है बिरयानी वो एंजॉय कर रहे हैं। तो बस इसी तरह से जो है वीकेंड भी इस तरह से गुजर जाता है। अच्छा, ये सैटरडे वाला दिन था। अभी मैं इसके बाद जो संडे वाला दिन होता है ना, तब मैं बुरहान को भी बाहर लेके जाती हूँ। ये भी मेरे प्लान में शामिल होता है। मैंने ज़रूर बुरहान को हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं लेके जाना होता है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि वो ये ना हो कि वो बोर हो घर में, और मेरी भी आउटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे अब बस हम लोग खाना खा रहे थे, और उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स भी करके मुझे बताया करें, और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।